नमस्कार, मैं नरेश पनियार और आप देख रहे हैं हरियाणा दर्पण न्यूज। आजकल एक मामला काफी हाईलाइट है, वो है राहुल मीणा का। राहुल मीणा वही दरिंदा जिसने एक होनहार लड़की को मौत के घाट ही नहीं उतारा, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पोश इलाके की, जहां पर एक आईआरएस अधिकारी की होनहार बेटी के साथ राहुल पहले मारपीट करता है, दुष्कर्म करता है और मोबाइल फोन के चार्जर लीड से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जिस लड़की की राहुल ने हत्या की है, वो आईआईटी से एक होनहार छात्रा थी, जो एक आईएएस बनने के सपने बुन रही थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शायद उस लड़की के भी ये सपने थे कि वो भी अपने पिताजी की तरह एक आईएएस अधिकारी बन पाए, लेकिन राहुल की घटिया मानसिकता ने उसे अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। आज उसी राहुल मीणा के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी को जानेंगे, तो आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी ही आप इस कहानी के बारे में पूरा जान पाएंगे कि आखिर ये मामला क्या था। तो आइए बढ़ते हैं राहुल मीणा की कहानी की तरफ कि उसने किस तरह से एक होनहार लड़की के जीवन को तबाह कर दिया। 21 अप्रैल का दिन था और राहुल अपने दोस्त विष्णु के साथ शादी समारोह में जाता है। शादी समारोह में जाने के बाद राहुल अपने दोस्त से कहता है कि मुझे घर जाना है, तो उसका दोस्त विष्णु उसे कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ ही घर आऊँगा, तो आप अगर घर जाना चाहो तो पहले आप घर जा सकते हो। आप मेरा बाइक ले जाइए और बाइक को मेरे घर पर खड़ा करके चाबी मेरी पत्नी को दे देना। राहुल वहाँ से बाइक लेकर रवाना हो जाता है और वापस अपने घर के लिए अपने गांव आ जाता है। लेकिन जब राहुल अपने दोस्त विष्णु का बाइक उनके घर पर पहुंचाने के लिए जाता है, तो चाबी देने के बहाने से घर के दरवाजे को नॉक किया जाता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर नॉक होती है, तो राहुल के दोस्त की पत्नी दरवाजा खोलने के लिए आती है। तो दरवाजा खुलते ही राहुल अपने दोस्त की पत्नी को मुंह दबाकर अंदर ले जाता है। वहीं पर राहुल के दोस्त विष्णु के बच्चे भी सोए हुए थे, लेकिन राहुल ने अपने दोस्त की पत्नी को इस तरह से दबोचा कि उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसके बाद उसके साथ मारपिटाई करता है और दुष्कर्म करता है। बताया जाता है कि उसके बाद वह उसे धमकी देता है कि अगर तूने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तेरे पति, तेरे बच्चे और पूरे परिवार को मार दूंगा। उसके बाद राहुल वहां से निकलता है और अपने ही दोस्त की बाइक लेकर गांव से फरार हो जाता है। रास्ते में उसे उसी गांव का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है और वह उस टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि मैं तुम्हें 6,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे दिल्ली तक छोड़ दो। इसी बात पर टैक्सी ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचकर राहुल टैक्सी ड्राइवर को बिना पैसे दिए ही वहां से भाग चलता है। टैक्सी ड्राइवर वहां पर उसकी तलाश करता है, लेकिन उसे जब कुछ कुछ सुराग नहीं मिलता तो उसे बिना पैसे लिए ही वहां से लौटना पड़ता है। उसके बाद अगले दिन सुबह सीसीटीवी कैमरे के टाइम के अनुसार सुबह के 6:30 बजे वह उस आईआरएस अधिकारी के घर पर दिखाई देता है। जब वह आईआरएस के घर के पास पहुंचता है, तो वहां पर दो युवक दिखाई देते हैं जो
जिसमें से एक कुत्ते को घुमाते हुए दिखाई देता है। राहुल उनके पास रुकता है, हाथ मिलाता है और उनसे बातचीत करता है। राहुल आईआरएस अधिकारी के घर में एंटर कर जाता है, क्योंकि राहुल को पहले ही जानकारी थी कि नौकर को घर में घुसने के लिए चाबी कहाँ पर रखी होती है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी दरवाजे थे जो पास कोड से खुलते हैं, लेकिन राहुल उन पास कोड को भी जानता था, क्योंकि जिस आईआरएस का वो घर था वहां पर राहुल कुछ समय पहले लगभग 7 महीने तक नौकरी कर चुका था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार राहुल उस घर के अंदर दाखिल होता है और सीधे स्टडी रूम में पहुंचता है, जहां आईआरएस की बेटी जो आईआईटी से ग्रेजुएशन थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद वह लड़की के साथ मारपिटाई करता है। मारपिटाई के बाद गमले से उसके सर पर वार करता है। सर पर वार की वजह से वह काफी जख्मी हो जाती है और जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद राहुल उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद मोबाइल चार्ज की केबल से उसका गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद राहुल उसे ऊपर से घसीटता हुआ लॉकर तक लेके आता है, क्योंकि लॉकर को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता थी और राहुल को यह पता था कि लॉकर उस लड़की के फिंगरप्रिंट से खुलता है। लेकिन जैसे ही वह उस लड़की का अंगूठा फिंगरप्रिंट से लगाता है तो वह नहीं खुलता। शायद उस समय तक लड़की की मौत हो चुकी थी या फिर उसके अंगूठे पर खून लगने की वजह से का दरवाजा नहीं खुलता। तो फिर राहुल स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की मदद से लॉकर को खोलता है और उसमें से लगभग 2-2.5 लाख रुपए लेकर बैग में भरता है। और उसके बाद जब वह देखता है तो उसके कपड़े और जूते ब्लडिंग से खराब हो चुके थे। उसके बाद वह वहां पर जूते उतारता है और अपनी पैंट उतार कर उस लड़की के भाई की ही पैंट पहनता है और वहां से चप्पल पहनकर निकलता है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जब राहुल एंटर करता है तो उसने पीले कलर की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी, लेकिन जब वह घर से बाहर निकलता है तो उसने पीले रंग की शर्ट, सफेद रंग की पैंट पहनी हुई थी। और जब एंटर करता है तो उस टाइम उसके पैर में जूते थे, लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो उसके पैर में चप्पल थी। उसके बाद वह घर से बाहर निकलता है और जब राहुल ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय आईआरएस और उसकी पत्नी दोनों जिम गए हुए थे और राहुल इस बात को बेखूबी जानता था कि इस समय पर आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी जिम जाते हैं और वो काफी देर के बाद वहां से घर लौटते हैं। लेकिन राहुल तय समय में वारदात को अंजाम देता है और जल्दी से वहां से निकल लेता है। वहां से निकलने के बाद राहुल गुड़गांव में रह रहे अपने दोस्त को फोन करता है कि मैंने एक कांड कर दिया है और मैं मरने वाला हूं, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, तो मेरा कुछ बंदोबस्त करो। तो बताया जाता है कि राहुल राजस्थान के लिए निकलने वाला था, लेकिन वहां से उसकी ट्रेन निकल चुकी थी, के लिए रवाना होता है और वहां पर एक होटल में ठहरता है। होटल की वाईफाई से वह अपने दोस्त को फिर कॉल करता है और वही कॉल पुलिस वालों को उस तक पहुंचने में मददगार सिद्ध हुई। जैसे ही आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस मौत के बारे में पता लगता है और उसके बाद जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तुरंत खंगालती है। तो सीसीटीवी फुटेज में राहुल के इंटर होने का और बाहर जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसके बिना पर वो राहुल तक पहुंच पाते हैं। और जब वह राहुल तक पहुंचते हैं तो उसकी कॉल डिटेल से जिस नंबर की पुष्टि हुई वह उसके दोस्त का नंबर था। तो तुरंत
दिल्ली पुलिस उसके दोस्त को उठाती है और उसी के माध्यम से राहुल के बारे में पता लग पाता है। उसके तुरंत बाद पुलिस होटल पहुंचती है और राहुल को कमरा नंबर 201 से तुरंत गिरफ्तार करती है। राहुल मीणा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में उसने बहुत ही अहम और सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर जब राहुल मीणा से ये पूछा गया कि तुमने उस आईआरएस की बेटी की हत्या क्यों की और क्या तुमने उसके साथ दुष्कर्म किया, तो राहुल मीणा ने यह तो स्वीकार किया, लेकिन जो उसी के गांव में उसी के दोस्त की पत्नी के द्वारा जो उस पर रेप के आरोप लगाए गए हैं, उनसे उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने किसी का रेप नहीं किया, मुझ पे लगाया गया आरोप झूठा है। उसके बाद राहुल मीणा से पूछा जाता है कि तुमने इनके घर में घुसकर और उस लड़की की हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि मैं इनके घर पर डकैती की मंशा से गया था। अगर दीदी पैसे दे देती तो मैं उसका कत्ल कभी नहीं करता। यानी दीदी वो आरएस की उसी बेटी को बोलता है जिसका उसने बेरहमी से कत्ल किया है। उसके बाद उसने राहुल ने खुलासा करते हुए ये भी बताया कि मैंने इनके घर पर लगभग 7 महीने नौकरी की, जिसकी एवज में वो मुझे 20,000 रुपये महीना देते थे और होली दिवाली पर मुझे बोनस भी दिया करते थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो पुलिस ने कहा कि जब वो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे तो तुमने उनके साथ ये कृत्य क्यों किया। तो राहुल ने बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं डकैती की मंशा से इनके घर में घुसा था। सनसनीखेज खुलासे में राहुल यह भी जिक्र करता है कि वह उसे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ खेलने की आदत हो चुकी है, जिसमें वह काफ़ी पैसे हार चुका है और उसी के लिए वह उस घर में घुसा था कि शायद वहाँ से पैसे चुराने के बाद वह उस पर पैसों का लेन देन था, उससे वह छुटकारा पा सके। हमें राहुल जैसे भैंसी इंसान से सीखने को मिलता है कि जब हम अपने किसी निकम्मे नाकारा इंसान को अपने घर पर नौकरी के लिए रखते हैं और अगर हम उसे घर से निकालते हैं तो हमें अपने घर के वातावरण को तुरंत बदल लेना चाहिए। जितने भी घर के सिक्योरिटी सिस्टम है उनको भी बदल देना चाहिए, चाहे वह लॉकर का पासकोड हो, फिंगरप्रिंट हो और चाहे के मेन गेट का पासकोड हो। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से राहुल ने अपने शातिर दिमाग से इस घटना को अंजाम दिया, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी और इस तरह के वारदात से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।